एक महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 40 साल होती है। वह एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया करती थी जिसका नाम मेदूलाल था। उसकी उम्र 50 साल के ऊपर होती है और वह जब गीता के घर आया करता था तो गीता के साथ गलत काम किया करता था। उससे पहले वो शक्तिवर्धक गोलियां खाया करता था और जब इसके गीता के पास में जाया करता था तो उसके साथ में जब गलत काम करता था तो इन दोनों की आवाज़ें जो हैं कमरे के बाहर जाया करती थी। अच्छा, गीता के एक बेटी थी जिसकी उम्र 19 साल थी और उसका नाम अंजलि था। अब इस आवाज़ को सुनकर अंजलि हैरान होती थी कि आखिर ये आवाज़ें कहाँ से आती थी। वो उठकर जाती थी रात में और अपनी माँ के कमरे की खिड़कियों से झांका करती थी और यह सब लगातार वो देखा करती थी। लगभग 6 महीने तक इन दोनों का एक सिलसिला चलता है और 6 महीने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति के साथ में कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसको आप सुनोगे तो वाकई हैरान और परेशान हो जाओगे। दोस्तों, ये कहानी जो है उत्तर प्रदेश के रायबरेली की है, जहाँ पर एक परिवार रहा करता है। परिवार के मुखिया का जो है नाम चंद्रभान होता है। चंद्रभान की जो है किसी बीमारी के कारण उनका निधन हो जाता है। चंद्रभान जो होते हैं अच्छे खासे बड़े घर के होते हैं और उनके परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, रुपए पैसे सब कुछ होते हैं। लेकिन बस बीमारी के कारण उनकी मौत हो जाती है। अब उनकी पत्नी गीता जो है घर में अकेली पड़ जाती है और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम अंजलि होता है। अंजलि जो है 12वीं क्लास में पढ़ती थी और वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। वो हर एक काम को बड़ी आसानी से कर लिया करती थी। अब इधर जो गीता है, ये अपना घर का गुजारा चलाने के लिए वहाँ पास में ही एक स्कूल में नौकरी करती है। उस स्कूल में ये पढ़ाने जाया करती थी। बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते अब गीता जो है इसको अकेलापन काट खाने को दौड़ता था। गीता जो है जब अकेली पढ़ती थी तो इसके मन में गलत ख्याल आते थे और सोचती थी कि उसके मन में गंदे-गंदे विचार आते थे। तो गीता सोचती थी क्यों ना मैं किसी के साथ में दोस्ती कर लूं। अब गीता जो है अपने ही पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 50 साल के ऊपर होती है, जिसका नाम मेंदूलाल होता है, उससे ये उसको अपने प्रेम जाल में फंसाती है, उससे मीठी-मीठी बातें करती है। अब मेंदूलाल जो है गीता के प्रेम जाल में फंस चुका था। उधर मेंदूलाल की जो पत्नी थी उसकी भी मौत हो चुकी थी। अब ये दोनों अकेलेपन में रह रहे थे। अब मेंदूलाल जो है गीता के साथ में काफी रात तक बातें किया करता था। इधर जब गीता की बेटी अंजलि सो जाया करती थी तो गीता जो है मेंदूलाल को अपने घर पर बुलाया करती थी। अपने घर पर बुलाने के साथ जब मेंदूलाल जब गीता से मिलने जाया करता था तो वह शक्तिवर्धक गोलियां खाकर जाया करता था और ये दोनों एक दूसरे के साथ में जब संबंध बनाते थे तो इनकी जो आवाजें हैं कमरे के बाहर जाया करती थीं। जब इनकी बेटी को ये आवाजें सुनाई पड़ती थी अंजलि को, तो वो रात में उठकर आवाजों को जानने की कोशिश किया करती थी कि आखिर ये आवाजें कहाँ से आती हैं। अब अंजलि जो है एक दिन उठ के जाती है तो देखती है ये आवाजें उसकी माँ के कमरे से आ रही हैं। अब अंजलि ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर ये आवाजें किसकी आ रही हैं। उधर वो खिड़की के तरफ जाती है और वहां से ये सब दृश्य देखती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध बना रहे होते हैं। अंजलि जो होती है ये सब देश दृश्य को देखकर दंग रह जाती है। वहां से ये दबे पांव वापस आ जाती है और अपने कमरे में लेट जाती है। सुबह होती है। अब इन दोनों का खेल जो है ऐसे लगभग चलता रहता है। एक दिन जो है जब मेंदूलाल घर पर आया करता है तो अंजलि के लिए कुछ न कुछ खाने पीने की चीजें भी लाया करता था। अब इधर जो है गीता एक दिन घर पर नहीं थी तो मेंदूलाल जो है उसकी गंदी नजर गीता की बेटी अंजलि पर पड़ती है और वो अंजलि के साथ में मौज मस्ती करने की कोशिश करता है। अंजलि भी मेंदूलाल को देखकर मुस्कुरा दिया करती थी। अब एक दिन अंजलि अपना बैठकर होमवर्क कर रही थी स्कूल का। तब गीता घर पर नहीं होती है, उसकी माँ नहीं होती है घर पर।
इधर मेंदूलाल जो है घर पर आ जाता है और अंजलि के पास में बैठ जाता है और वह अंजलि से काफी सारी बातें करता है और उसके साथ में हंसी मजाक करता है। उसके करीब जाने की कोशिश करता है, हालांकि अंजलि है ये विरोध करती है इसका, लेकिन उसको मना नहीं कर पाती है। ऐसे ऐसे अब काफी करीब बढ़ जाता है, लेकिन तभी जो है गीता अचानक से आ जाती है। अब गीता जब घर पर पहुंच जाती है तो मेंदूलाल को अपनी बेटी के साथ में ऐसी हरकत करते वो देख लेती। उसको समझने में जरा सी भी देर नहीं लगती है कि मेंदूलाल के इरादे क्या हैं। गीता जो है मेंदूलाल को समझाती है कि ये सब जो तुम हमारे साथ कर रहे हो ये हमारे साथ तक ही सीमित रखो। अगर मेरी बेटी की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा, ये सब ठीक नहीं होगा। मेंदूलाल जो है मान जाता है, लेकिन उसकी आदत जो है अब और बिगड़ चुकी थी। एक दिन गीता जो है किसी काम के सिलसिले से वो बाहर गई थी और उसको घर आने पर लेट हो जाता है। इधर जो मेंदूलाल होता है इसी बात का फायदा उठाता है और फिर गीता के घर चला जाता है। गीता के घर जाता है तो अंजलि जो होती है घर में अकेली होती है और उसके साथ में ये काफ़ी सारी बातें करता है और उसके साथ में ये गलत काम करने की कोशिश करता है, उसके साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तब अंजलि जो होती है इसका विरोध करती है और वो इसी बीच उसकी माँ गीता भी आ जाती है। अब गीता जो है मेंदूलाल को इस घिनौनी हरकत करते हुए देख लेती है और तभी मेंदूलाल को भला बुरा कहती है और घर से जो है धक्के मारकर निकाल देती है। लेकिन अब जैसे 2 दिन का वक्त बीत जाता है, मेंदूलाल अब अकेला पड़ जाता है। इधर जो गीता होती है और एक इसके मन में एक खौफनाक प्लान आ जाता है और माँ बेटी मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाती हैं, जिस प्लान में वो एक साजिश रचती हैं और गीता जो होती है मेंदूलाल को फोन करती है और रात के करीब 12 बजे के आसपास में फोन करती है। फिर मेंदूलाल तो चाहता था कि गीता उसको किसी न किसी तरीके से बुलाए और वो गीता के बगैर रह नहीं पाता था। मेंदूलाल भाग बिना सोचे विचारे वो हाँ कर देता है। इधर गीता जो होती है मेंदूलाल को अपने पिछले दरवाजे से घर के अंदर दाखिल करती है, उस जगह पर जहां पर उसकी बेटी पहले से तैयार खड़ी होती है। उसकी बेटी के हाथ में एक रॉड होती है। जैसे जो मेंदूलाल उस कमरे के अंदर दाखिल होता है, उधर जो है गीता की बेटी अंजलि मेंदूलाल पर सिर पर एक राड से वार कर देती है। मेंदूलाल चक्कर खाकर गिर जाता है। अब इधर जो है मेंदूलाल की जो गिरने के बाद में गीता और अंजलि मिलकर उसका गला रेत देती हैं। गला रेतने के बाद में जब उसकी मौत हो जाती है तो अंजलि और गीता ने मिलकर मेंदूलाल की लाश को गांव से बाहर ले जाती हैं और एक सड़क के किनारे एक गड्ढे की झाड़ियों में फेंक देती हैं। वहां से चली आती हैं दोनों ये और घर पर जो सबूत होते हैं उनको मिटाती हैं और उनको साफ सफाई कर देती हैं। लेकिन दोस्तों जुर्म चाहे कितना भी छुपा लो वो छुपता नहीं है। सुबह होती है, लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है और लोगों की नज़र पड़ती है कि एक लाश पड़ी है, तो किसी ने उसमें से फोन कर दिया पुलिस को। अब पुलिस मौके पर आ जाती है, लाश को अपने कब्जे में लेती है और गांव वालों से पूछताछ करती है। लोगों को पता चलता है, लाश की शिनाख्त कर ली जाती है। उधर मेंदूलाल के बेटे को बुलाया जाता है तो वो पहचानता है कि ये तो मेरे पिताजी की लाश है। उसकी चीखें निकल जाती हैं, उसका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। अब पुलिस जो है हर किसी से जानने की कोशिश करती है आखिर इनकी हत्या किसने की। मेंदूलाल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है और पोस्टमार्टम में साबित हो जाता है कि मेंदूलाल की हत्या जो है गला रेत कर की गई और सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया। लेकिन अब मेंदूलाल से की मौत के बारे में पुलिस जानने की कोशिश करती है कि आखिर इनकी किसी से दुश्मनी थी या किसी ने इनको ऐसे मार दिया। उधर मेंदूलाल के बेटे से पूछताछ की जाती है, लेकिन वो भी किसी जानकारी नहीं थी उसके दिमाग में कि आखिर मेरे पिताजी की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। इधर जो है मेंदूलाल का बेटा अब
जानने की कोशिश करता है आखिर पिताजी तो रात में 11 बजे तक हमारे पास में ही थे, आखिर ये 11 बजे के बाद गए कहाँ। उधर जो है पुलिस को मेंदूलाल का बेटा जो है बताता है कि मेरे पिता जो है रात को खाना पीना खाने के बाद में 11 बजे तक तो मैं जागता था, उसके बाद में पिताजी कहाँ गए ये मुझे पता नहीं चला। इधर जो है पुलिस जो है पूछताछ के लिए अब मेंदूलाल की मोबाइल का जो है सर्विलेंस पे डलवा देती है, उसकी कॉल डिटेल निकलवाती है, आखिर किसके साथ में इनकी बात हुई थी, कैसे क्या हुआ था, सब डिटेल निकल आती है। तो पता चलता है कि पड़ोस में रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम गीता होता है, उसके नाम ये नंबर रजिस्टर होता है और इस पर ये बात किया था आखिरी बार। अब जब मेंदूलाल का ये इतना शनाखत लग जाती है कि आखिर गीता के साथ में इसके बातचीत हुआ करती थी, अब गीता के पास पुलिस जाती है और गीता को उठाकर थाने ले आती है। गीता से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो गीता जो है अपने जुर्म को कबूल कर लेती है और रो रो के सारी घटना की जानकारी देती है पुलिस को। गीता जो कहती है कि मेरा जो है इनके साथ में नाजायज संबंध थे, लेकिन मेंदूलाल को बार बार समझाने के बाद में मेंदूलाल समझने को तैयार नहीं था। वो उसकी गंदी नज़र जो है हमारी बेटी पर थी, वो जो काम मेरे साथ में करता था वही काम वो मेरी बेटी के साथ में करना चाहता था। गीता कहती है कि मैं अपनी बेटे की जिंदगी को बर्बाद होते नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब इसको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, अगर ये जिंदा रहेगा तो जरूर मेरी बेटी की जिंदगी ये बर्बाद कर देगा। दोस्तों, घटनाक्रम सुनाने का ये उद्देश्य किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, मिलते हैं और एक किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।